Welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain English Fairy Class 4 Poem 4 Number 1 Teacher. इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बन चुका है पहले से. अब ये बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स की बारी आती है, तो जिसे मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नंबर 1 टीचर की पोएम में एक्चुअली में था क्या. अगर नहीं जानते हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिएगा. चलिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. द चाइल्ड इज़ हैप्पी बिकॉज बच्ची खुश थी, मतलब बच्ची या बच्चा जो वॉट एवर, यहाँ तो लड़की दिखाई दे रही है, वो लड़की खुश थी क्योंकि शी एन्जॉयज़ ईच लेसन, क्योंकि वो अपने टीचर के हर लेसन को एन्जॉय करती थी, बड़ी मज़े में पढ़ाती थी उसकी टीचर. 2. अ रोल मॉडल इज़, रोल मॉडल क्या होता है. अब ये टीचर की स्टोरी है तो टीचर ही मत बोलिएगा. रोल मॉडल तो वो बंदा होता है जिसकी आप प्रशंसा करते हो, जो आपको बहुत अच्छा लगता है ना, वही तो आपका रोल मॉडल होता है. ज़रूरी नहीं है एक टीचर ही हो, कोई भी हो सकता है. टीचर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, या कोई अंकल हो सकते हैं, या कोई चाचा हो सकते हैं, है ना. तो इसका आंसर है पर्सन यू एडमायर एंड विश टू बी लाइक. 3rd, इन द पोएम प्लांटिंग अ शीट मीन्स, मतलब प्लांटिंग अ शीट का मतलब क्या है इस पोएम में. इसका मतलब है क्रिएटिंग द राइट एनवायरमेंट. 4. टू ग्रो इन द पोएम 2. अब ये टू ग्रो का मीनिंग यहाँ पर क्या बताया गया है. नॉलेज को गेन करना, गेन नॉलेज. अब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स की बारी है. यहाँ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वाई इज़ द स्टूडेंट हैप्पी. बच्चे क्यों खुश थे. द स्टूडेंट इज़ हैप्पी बिकॉज शी हैज़ अ वंडरफुल टीचर. उनके पास बहुत ही अच्छी टीचर थी. एंड शी एन्जॉयज़ एवरी लेसन दैट शी टीच, और वो सभी लेसन को एन्जॉय करती थी जो वो पढ़ाती थी. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द टीचर इंस्पायर हर. टीचर उसे कैसे इंस्पायर करती थी, कैसे प्रेरित करती थी. टीचर इंस्पायर हर टू ड्रीम, टू वर्क हार्ड एंड टू रीच फॉर हर ड्रीम्स. टीचर उसको इंस्पायर करती थी सपनों के, उसके सपनों के लिए, हाँ, वर्क हार्ड करने के लिए और अपने सपनों तक पहुंचने के लिए उसे इंस्पायर करती थी. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द टीचर गेट द स्टूडेंट्स अटेंशन. टीचर को स्टूडेंट का अटेंशन कैसे मिल जाता है. सभी टीचर्स को नहीं मिलता है. कुछ तो टीचर रहते हैं जिनके पीरियड में बच्चे इतनी मस्ती करते हैं कि वो टीचर हैंडल ही नहीं कर पाता. तो वो एक बहुत ही क्या बोलेंगे, उसकी जो मतलब टीचर की आइडेंटिटी इतनी अच्छी होती है कि बच्चे उसकी हर चीज़ को एंजॉय करते हैं ना. दैट इज़ एक्चुअली वेरी गुड टीचर, वेरी नाइस टीचर. आंसर, द टीचर गेट्स द स्टूडेंट अटेंशन बाय हर काइंडनेस. वो अपनी काइंडनेस से, टीचर्स अपनी काइंडनेस से बच्चों को आकर्षित करती थी. वॉट शी डज द टीचर प्लांट. शिक्षक ने, वो टीचर ने कौन सा बीज बोया है ना, किस बीज को बोया था. तो वो आंसर है, द टीचर प्लांट द सीड ऑफ क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन. मतलब वो टीचर इतनी अच्छी थी कि बच्चों में उन्होंने बीज बोया था, तो वो बोया था क्यूरियोसिटी का और मोटिवेशन का. आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन. क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच स्पेशल वे डज द टीचर हेल्प द स्टूडेंट. मतलब ऐसा कौन सा स्पेशल तरीका था उस टीचर का बच्चों की मदद करने का. तो उसका तरीका था कि बच्चों में उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो क्षमता है, उसको महसूस करवाती थी. मतलब एक ये होता है ना, जैसे 25 बच्चों की क्लास है और उस 25 में 5 बच्चे थोड़े ज़्यादा वीक रहते हैं, तो उसको टीचर्स या फिर बच्चे ही बोल देते हैं ये बड़ा गधा है, इसको पढ़ना नहीं आता. तो वो जो टीचर थी ना, वो इतनी अच्छी टीचर थी कि वो उनको रियलाइज़ कराती थी कि आप में ये एबिलिटी है, आप इंक्रीज़ कर सकते हो. उन बच्चों के बराबर नहीं, लगभग थोड़ा कम, लेकिन कर सकते हो. तो द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट टू रियलाइज हर पोटेंशियल. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट है. डज द टीचर डिस्क्राइब इन द पोएम डिजर्व टू बी कॉल्ड नंबर 1. क्या आपको लगता है कि ये टीचर इस पोएम के माध्यम से नंबर 1 टीचर कहलाने के लायक है. यस, हाँ लगता है. यस, बिकॉज शी इज़ अ परफेक्ट टीचर. क्योंकि वो एक परफेक्ट टीचर है. शी इज़ काइंड, शी encourages and motivates her students to succeed. वो इतनी दयालु है और अपने सभी बच्चों को सक्सेस पाने के लिए मोटिवेट करती है, उनको इंकरेज करती है. तो बहुत ही अच्छी टीचर है. मतलब यदि किसी टीचर ने किसी वीक बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला दिया, उसको ये विश्वास दिला दिया कि हाँ मैं भी याद कर सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ, मैं भी अच्छे नंबर ला सकता हूँ, तो फिर वो टीचर तो वर्ल्ड बेस्ट टीचर हो गया ना, है ना. चलिए
अब हमारे यहाँ पर एक बुक वर्क आ जाता है। ये तो बहुत इजी है। अगर आप इस बुक वर्क में ये था, यहाँ तो मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन यदि आप डिक्शनरी लेके करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, 2 टाइप की इंग्लिश होती है, एक ब्रिटिश इंग्लिश होती है और एक अमेरिकन इंग्लिश होती है। तो आपके पेज नंबर 69 में दिया हुआ है, आप एक बार उसको भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सिर्फ स्पेलिंग का फेरबदल रहता है। ब्रिटिश में फेवरेट की स्पेलिंग अलग रहती है, अमेरिकन में कुछ अलग रहती है। उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पर स्पेलिंग को अलग अलग लिख लिया है, ठीक है ना। ब्रिटिश स्पेलिंग है यहाँ पर, change this word to their British spelling. You may consult this dictionary to complete this exercise. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फाइबर की स्पेलिंग देखिए क्या है और एक फाइबर की स्पेलिंग क्या है। तो आप इस चीज़ को रीड कर लीजिए, लर्न भी कर लीजिए कि स्पेलिंग 2 रहती है, लेकिन मीनिंग इसके क्या रहते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं मीनिंग, है ना। ठीक है, तो अब ये एक्टिविटी हो गई। उसके नीचे आपकी वर्ड बैंक है। आपने इस राइम से क्या सीखा, तो आपने सीखा रोल मॉडल, क्यूरियोसिटी, मोटिवेशन, फुलफिल, पोटेंशियल। यदि आपको और कोई वर्ड मिलता है यू कैन राइट हियर। इसी के साथ ही मेरा वीडियो यहाँ पे ओवर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप भी अपने टीचर के लिए कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।